अभी है लॉकडाउन, अभी काम हो जाएगा पूरा लगेगा। सभी आवाज़ आपकी न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। और मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं इस समय प्राइवेट बस स्टैंड गंगापुर सिटी से लाइव। और जिस तरह से नगर परिषद के द्वारा सफाई कार्य यहाँ पर तेज़ी से है। जैसे ही कल बारिश का पानी आया और जिस तरह से नालों में कचरा वगैरह था उसको इनके द्वारा साफ करवाया है। नगर परिषद सभापति इस समय खुद मौजूद हैं, कर्मचारी भी मौजूद हैं और ये अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरह से सफाई व्यवस्था करवाई गई है और क्या क्या कमियां यहाँ हैं। जो भी कर्मचारियों के द्वारा यहाँ कार्य किया गया उसका अवलोकन कर रहे हैं नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल। लगातार हेलो नमस्कार नमस्कार। बताओ बताओ काम बताओ। आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्राइवेट बस स्टैंड गोदाम पे आ जाना पर्ची बना मिथुन फोटो ले लीजिए, मुँह वीडियो फोटो ले लो व्हाट्सएप कर दो। एक ये जो है ना ये जो गड्ढे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं एक एक पॉइंट्स पे एक एक बात पे नज़र है शिवरतन अग्रवाल की, जो नगर परिषद सभापति हैं अपने गंगापुर सिटी के। विष्णु पंडित जी, जैसा कि आप कह रहे हैं शहर से हटकर भी कुछ नज़ारा देखा करो। आप बताएं कहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम दूर हो। और जैसे कि अभी इनके द्वारा बात की जा रही है कि जिस तरह से यहाँ जो अतिक्रमण है उसको हटाने की भी बात की जा रही है। कल्लू कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु पंडित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शहर से हटकर भी कुछ नज़ारा देखा करो, तो आप हमें एक बार अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से कि आखिर किस जगह के लिए आप कहना चाह रहे हैं। ये देखो जिस तरह से गंगापुर सिटी की व्यवस्था नालों की चरमराई हुई है उसका पूरी तरह से अवलोकन कर रहे हैं सभापति नगर परिषद शिवरतन अग्रवाल जी, और इनके साथ में नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 10 की आप कह रहे हैं, देव कॉलोनी मिर्ज़ापुर की। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में
जैसे ही हमारे सभापति इस काम से फ्री होते हैं हम उनसे बात करेंगे। और कल हम आपके यहाँ वार्ड नंबर 10 में बिल्कुल आ रहे हैं और वहाँ की जो भी स्थिति है उसको देखकर हम नगर परिषद को अवगत कराएंगे, प्रशासन को अवगत कराएंगे इस बात को लेकर। आपकी बात भी करवाएंगे, बने अभी तो ये अंदर से कचरा निकला है, क्या प्लानिंग है? थोड़ी सी विष्णु पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वार्ड नंबर 10 की जो लिख रहे हैं आप देव कॉलोनी की, आखिर वहाँ क्या परेशानी है? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। एक बार कमेंट के माध्यम से वार्ड नंबर 10 की परेशानी आप हमें अवगत करा दें, जिससे कि हम अभी जब इनसे सवालात करेंगे तो इनके सामने आपकी बातें भी रखेंगे। वार्ड नंबर 10 में आखिर परेशानी क्या है, आप एक बार कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, जिससे कि अभी कुछ देर बाद में जब हम इनसे वार्ता करेंगे तो इनसे कह पाएंगे कि उस जगह ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हम बिल्कुल बराबर आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको किसी वार्ड में परेशानी, जैसे कि अभी ऊपर विष्णु पंडित जी ने लिखा है, अच्छा आप कह रहे हैं नालियाँ बंद हो रही हैं, रोड पर पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल विष्णु पंडित जी, अभी हम इनसे वार्ता करेंगे और वहाँ की परेशानियों के बारे में इनको अवगत भी कराएंगे। अभी वार्ड नंबर 10 में देव कॉलोनी के लिए लिख के सफाई व्यवस्था बिल्कुल। अभी आप कुछ ही देर हमारे साथ लाइव पर बने रहिए और आप खुद ही उनको सुन पाएंगे कि अभी हम उनसे बातचीत करेंगे तो आप खुद ही सुन पाएंगे। देखो जेसीबी करवाओ, आज करवाओ, कैसे करवाओ, ठीक है, ये अपने पास स्पेशल वाली साधन दो सफाई करवाओ, फिर उसके बाद फिर वो अब एक महीने में कुल मिला के बाद ये एक महीने में पूरी समस्या ही है ना, बहुत अच्छा करवाओ, एक महीने का अंदर पूरी व्यवस्था बढ़ाओ। इसके पानी का बहाव है, अब कानोदा का भाई साहब मैंने ना जी पकड़ी उसकी, कभी जिंदगी में पानी नहीं भरेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हम इनसे वार्ता करेंगे नगर परिषद सभापति जी से। आशीष कुमार जी आप लिख रहे हैं। सर आज किस तरीके का अवलोकन किया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है? जो अभी साउथ के खिलाफ हुआ था, अभी मौसम विभाग का जो अनुमान था उसके तहत गंगापुर में बारिश हुई जी, और बारिश ने जो हमने नालों की सफाई थोड़ी बहुत कराई थी पहले जी, उसकी पोल खोल दी थी। उस संदर्भ में हमने दोबारा एक बार पूरा प्रयास किया कि हम पूरे नालों को दोबारा एक बार साफ करें, और 2 दिन से हमारा लगातार प्रयास चालू है। जितने भी जो डांट लग गई थी दोबारा उन सारी डांटों को खोल दिया है और हमने नाले की जो सफाई की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। सर हम चाहते हैं कि मौसम जब बारिश का आए उस समय हमारे शहर के किसी भी क्षेत्र में पानी नहीं भरे। गंगापुर सिटी में कॉलोनियों में भी कई जैसे नाली वगैरह है वो भी ब्लॉक है, और बड़े नालों की सफाई तो आपके द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन कॉलोनियों में भी कई जगह इस तरीके की दिक्कतें हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में जो पानी भराव की समस्या है उसको हम 100% सही करें। हमारी सफाई विभाग जो है पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और हमने साफ इंस्ट्रक्शन दिए कि हम चाहते हैं कि बारिश के दिनों में शहर को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े, और इस लॉकडाउन का फ़ायदा जो है, क्योंकि इस समय दुकानें बंद हैं,
तो हम आसानी से सफाई कर सकते हैं। सर अभी इससे हमारे अभी व्यापारी भाइयों को परेशान ना हो। सर अभी भी वार्ड नंबर 10 से हमारे पास एक कमेंट्स आया है कि देव कॉलोनी में कुछ सफाई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ के लिए भी आप थोड़ा उधर भी ध्यान दें। बिल्कुल, अभी हमारा सब जगह ध्यान है, लेकिन क्या है बारिश के मौसम में आप जानते हैं सभी कॉलोनी में जहाँ भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वहाँ कच्चे का रूप ले लेती है, तो उसका थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हम इस शहर में सफाई व्यवस्था को बरकरार रखें। सर क्लीन गंगापुर को लेकर के आपकी प्लानिंग चल रही है, ग्रीन गंगापुर को लेकर क्या प्लानिंग है? हमारा इस वर्ष जिस प्रकार एक हमारा आइडिया है कि हम इस शहर में 5000 पेड़ कम से कम लगाएं। जी, हम दशहरा मैदान है, हायर सेकेंडरी है, डिवाइडरों पर है, जयपुर रोड, सवाई माधोपुर रोड, वार्ड नंबर 38, जहाँ भी हमारी जगह हमने चिन्हित कर रखी है वहाँ हम 5000 पेड़ लगाकर इस शहर को ग्रीन गंगापुर और क्लीन गंगापुर बनाने का संदेश देना चाहते हैं। सर जैसे कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं नगर परिषद द्वारा, लेकिन उनकी बाद में मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो बेकार हो जाते हैं, तो इसको लेकर भी कोई ठोस प्लानिंग? बिल्कुल, टीम बनाकर टीम वर्क करेंगे, सभी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेंगे। और जैसे डिवाइडर है, हम हमारे चौक से लेके और हमारे ओसवाल नाके तक है, इन डिवाइडरों को वस्त्र व्यापार संघ को दिया जाएगा। ऐसी हमारी शहर की विभिन्न संस्थाओं से चर्चा चल रही है कि हम उनको काम डिवाइड करें और वो शहर को अच्छे से संभालें। ठीक सर, धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सभापति जी। आप जिस तरह से आप अभी जो हमें आपकी परेशानियां बता रहे थे कि वार्ड नंबर 10 की जो, जैसे कि अभी विष्णु जी ने परेशानियां बताई थी कि वार्ड नंबर 10 में नालियां बंद पड़ी हैं, तो अभी अभी हमने उनसे बातें की हैं, तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही गंगापुर में जहां भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है उसको जल्द ही वार्ड वाइज वो सफाई करवाने के लिए पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही आपकी कॉलोनी में, आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था बरकरार और दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी बात, जो क्लीन एंड ग्रीन गंगापुर का जो अभी सभापति और नगर परिषद के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम व्यापार संघ वगैरह वगैरह उनके साथ मिलके, कई समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलके गंगापुर में क्लीन गंगापुर, ग्रीन गंगापुर, यानी कि पेड़ पौधे भी उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि मिर्ज़ापुर से जयपुर रोड के साइड में काफ़ी जगह उनके द्वारा गड्ढे खोद दिए गए हैं और जल्दी ही वहाँ शायद आज लग चुके होंगे या फिर लग जाएंगे, पेड़ लगने वाले हैं। और सबसे हम एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जैसा कि और सभी से हम एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी है। कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में पूरी तरह प्रयासरत है कि हर जगह ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दोषी हम भी हैं, क्योंकि भूल में या कैसे भी किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं हमने 2-4 वृक्ष या 2-4 पेड़ तो काटे ही होंगे। तो आवाज़ आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं पंकज शर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में, आपके खेत में या आपके आस पड़ोस जहां भी जगह आपको मिलती है वहां 2 वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे कि भविष्य में ये जो प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर है, जो कोरोना महामारी के रूप में आपके सामने है, ये आज ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी आ रही है, कहीं ना कहीं वृक्ष हमारे कम हो रहे हैं, हमारे जंगल कम हो गए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कम से कम 2 पेड़ अपने घर में या अपने किसी भी ऐसी जगह जहां आप लगा सकते हैं 2 पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। कोरोना महामारी है, विकट रूप में, विकराल रूप में है, और आप सभी से, जैसे कि हम रोज़ आपसे अपील करते हैं, सभी गाइडलाइनों का आप पालन कीजिए। और देखिए, जिस तरह से कई लोग बोलते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करवा देते हैं, हम वो करते हैं, देखो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे बोलने से यदि कोई काम होता है या नहीं होता है, मैं उसको नहीं बोलने वाला आपसे, क्योंकि जब तक वो काम नहीं होगा, गुणगान करने से कुछ नहीं होता दोस्तों।
कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। गुणगान करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, कई लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन हम उनको भी यही कहते हैं कि हम ना तो किसी का नाम लेते हैं और ना ही किसी के बारे में गलत बोलते हैं। हम ये भी आपसे ये भी नहीं कहते कि नहीं आप हम पर ही पूरी तरह ट्रस्ट करें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस पर ट्रस्ट करें जिस पर आपको ये लगता है कि ये बंदा हमारा काम करवा सकता है, या कोई भी एनी पर्सन आपका काम करवा सकता है। आप उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करें। और कहीं ना कहीं देखो, ज़्यादा मैं कुछ आपसे बोलूँगा नहीं। जहाँ तक मेरी कोशिश रही है जहाँ तक मेरी कोशिश रही है, तो मैंने जब चाहे नगर परिषद सभापति हो, चाहे गंगापुर सिटी का प्रशासन हो, जब उनसे कोई कंप्लेंट की है किसी भी जगह को लेकर, किसी भी वार्ड को लेकर या किसी और बात को लेकर, तो हमेशा प्रशासन और नगर परिषद के आयुक्त और सभापति ने वो काम करवाया है। हम बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करने में और आपकी हेल्प करने में हम विश्वास करते हैं। हम आपको थोड़ा अदरवाइज मत लेना आप हमारी बातों को। हम किसी से यह नहीं कहते कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जी नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहता। सर्वे सर्वा तो कोई हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपके गुण गाएंगे। बिल्कुल, मैं यदि गलत काम करता हूं तो आप मुझे बिल्कुल आप मेरे बारे में कह सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपके वार्ड की या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवाता है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप उस पर बिलीव कीजिए। अब मैं आपसे कहने लगूं कि बड़े बड़े दावे करने लगूं, जैसा कि अभी हमें एक कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुआ था कि फलानी कॉलोनी में फलाने वार्ड में ये प्रॉब्लम है, तो उस बात को हमने अभी सभापति महोदय के सामने रखा। कल को यदि मान लो वो काम हो जाता है तो फिर हम उसके बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे कि हमने ये काम करवाया, हमने ये कह के करवाया। जी नहीं, हमारा काम है आपकी आवाज़ बनना। चैनल का नाम भी आप जानते हैं, आवाज़ आपकी बनना हमारा काम है। काम करना प्रशासन का, सिर्फ हम एक आपके और हम प्रशासन के बीच हम एक माध्यम के रूप में काम करते हैं। और आपके विश्वास और साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जैसा कि लोग कहते हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं कि फला ऐसा पत्रकार, फला ऐसा पत्रकार। तो देखो, मैं इस टॉपिक पे बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं यदि कोई व्यक्ति फील्ड में वर्क करता है तो उसकी बुराइयां होती है, और बुराइयां यदि कोई करता है तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सामने आकर बुराई करे। सीधी बात, यदि बुराई करनी है तो सामने करे, नाम लेकर करे, जिससे कि हमको भी तो पता लगे कि भाई हमारे अंदर कमी क्या है और उन लोगों जो बुराई करा उसके अंदर कमी क्या है। हम दोनों को आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। आवाज़ आपकी न्यूज़, आप ही की आवाज़ है, आवाज़ आपकी न्यूज़। इसी के साथ पंकज शर्मा फिर आपके साथ रूबरू होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।